बच्चों कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए क्लास 12 वालों के लिए इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन वालों के लिए जो भी इस बार एग्जाम देंगे उन सभी छात्रों में छात्राओं के लिए हिंदी का यहाँ पे मॉडल सेट को लेकर आया हूँ जो आपको न्यू पैटर्न पर देखने को मिलेंगे। टोटल 100 ऑब्जेक्टिव रहते हैं, उसमें से आपको 50 का जवाब देना रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये ISC, ICOM और आर्ट्स तीनों स्ट्रीम छात्रों के लिए, क्योंकि सिलेबस एक ही होता है, बस आप लोग को थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है। ठीक है ना, पैटर्न भी सेम ही होता है, बस आपको एग्जाम जो अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक सारे देखना, क्योंकि यहाँ पे हिंदी के टॉप 50 ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो आप सभी के एग्जाम्स में लगातार कई बार प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं। तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इसी तरीके से नए वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है starkstudypoint.com, गूगल पे लिखना। यहाँ पे आप लोगों को हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन को बढ़ रहे हैं और ये सारे क्वेश्चन बिल्कुल न्यू पैटर्न पे आपको देखने को मिले। मैं फिर से बता रहा हूँ, आप लोगों को वीडियो अंत तक सारे देखना ताकि आपको एक एक प्रश्न यहाँ पे समझ में आ सके। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हमारे पास है। कहा गया है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे। ठीक है, देखिए बालकृष्ण भट्ट जो जी थे वो किस काल के रचनाकार थे, यह हमारे पास प्रश्न है। कहा गया है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। सबसे पहले जानते हैं बालकृष्ण भट्ट आप लोगों के बुक में गद्य खंड का बातचीत चैप्टर के लेखक हैं और ये आपको माना जो जाता है ना आधुनिक काल के कवि माने जाते हैं। ठीक है, आधुनिक काल ऑप्शन नंबर 1 का क्या हो जाएगा, डी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था और ये कभी कभी आपको ये भी पूछा जा सकता है कि बातचीत चैप्टर का लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट जो लेखक हैं उनके रिलेटेड, ठीक है ना, उनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप सभी को मिलेंगे, आगे भी आएगा इसी चैप्टर से। बातचीत चैप्टर से लगभग 2 से 3 प्रश्न रहते हैं। सेकेंड नंबर हमारे पास प्रश्न है कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। देखिए उसने कहा था जो चैप्टर है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा लिखा हुआ है। शॉर्ट नेम आप लोग गुलेरी जी याद कर सकते हो। तो ये उसने कहा था कहानी है, किस वर्ष में ये रचित किया गया है गुलेरी जी के द्वारा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आप सभी के बुक्स में गद्य खंड का। ये 1915 में लिखी गई थी। ठीक है, गुलेरी जी उसने कहा था चैप्टर। ऑप्शन नंबर 2 का ए यहाँ पे सही उत्तर होगा। थर्ड नंबर देखते हैं कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, VVA लगा लो। संपूर्ण क्रांति जो आप लोगों को बुक में चैप्टर है, तीसरा नंबर चैप्टर, उनके लेखक है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, और ये संपूर्ण क्रांति का नारा भी किसने दिया था, जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 का क्या हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था और उम्मीद करते हैं ये सारे क्वेश्चंस आप सभी को याद हो गए होंगे। ठीक है, और ये लगातार प्रीवियस ईयर्स में पूछे जा चुके हैं प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं। हम लोग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, तो इसलिए अंत तक सारे देखना। ठीक है ना। फोर्थ नंबर है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक किसकी रचना है। देखिए अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है वो आप लोग के बुक का चौथा चैप्टर है। ठीक है ना, ये किनके द्वारा लिखा गया है, अर्धनारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा, जिनका शॉर्ट नेम में हम लोग दिनकर जी बोलते हैं। तो यहाँ पे 4 का सही उत्तर आपको एक के साथ जानना है। 5 नंबर यहाँ पे है कि रोज कहानी की नायिका कौन है। देखिए चैप्टर वाइज प्रश्न यहाँ पे पूछा जा रहा है, हर एक चैप्टर से क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो रोज कहानी जो चैप्टर लिखा गया सबसे पहले तो वो जानते हैं अज्ञे जी के द्वारा, जिसका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययन अज्ञे। ठीक है, ये अज्ञे जी के द्वारा लिखा गया है। और रोज कहानी के जो नायिका मुख्य पात्रिका है तो वो है आपका मालती। क्या नाम है, मालती। तो 5 का सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 करेक्ट होगा। 6 नंबर देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है। देखिए लेखक से ही भी रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न पूछे जाते रहे। तो एक लेख और एक पत्र के लेखक है सरदार भगत सिंह। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, भगत सिंह जी। तो 6 का सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर सी। और ये भी प्रश्न इस चैप्टर से लगातार पूछा जा रहा है कि भगत सिंह के अनुसार किस तरीके की मृत्यु को उन्होंने सुंदर कहा है। तो देश के बदले दी गई फांसी को, देश के बदले दी गई जान को। ठीक है, उन्होंने उस तरह के मृत्यु को उन्होंने सुंदर कहा है। तो यहाँ पे 6 का सी करेक्ट हो जाएगा। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, भगत सिंह। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर क्या कहा गया हमारे पास। कहा गया कि इनमें से कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर जी की है। तो जगदीश चंद्र माथुर जी आपके बुक में चैप्टर है वो ओ सदानीरा चैप्टर लिखे हुए। क्या चैप्टर, ओ सदानीरा। यहाँ पे 7 का बी। हालांकि मैं आपको ये जितने भी चैप्टर का नाम लिखा हुआ है सबका मैं बता देता हूँ। उनके लेखक का नाम, बातचीत चैप्टर का लेखक का नाम है बालकृष्ण भट्ट। पहला चैप्टर है सी त्रिछ जो चैप्टर है त्रिछ, ये किनके द्वारा लिखा गया, तो ये उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया है। हंसते हुए मेरा अकेलापन, ये भी आपको हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है ये मलिया जी के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा, मलिया जी। ठीक है,
यहाँ पे 7 का सही उत्तर बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा ओ सत अंधेरा चैप्टर लिखा हुआ है। 8 नंबर देखते हैं कि सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है। देखिए सिपाही की माँ जो चैप्टर है ना, उनके लेखक है मोहन राकेश जी। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इस चैप्टर से लगातार प्रीवियस ईयर्स में 2 से 3 प्रश्न रहते ही रहते हैं। 9 नंबर है कि जूठन क्या है। जूठन जो है एक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा गया चैप्टर है। तो जूठन जो है ना, ये एक तरह का आपका समझिए तो आत्मकथा है, जूठन चैप्टर, ठीक है, आत्मकथा है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की। तो ऑप्शन नंबर 9 का डी करेक्ट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये भी, जूठन। अगला क्वेश्चन है कि हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विद्या की रचना है, मतलब किस तरीके के हैं। देखिए हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है वो सबसे पहले जानते हैं किनके द्वारा लिखा गया। तो ये लिखा गया मलय जी के द्वारा और ये गद्य खंड का चैप्टर है, ठीक है। निबंध, डायरी, लघु कथा या फिर नाटक। तो हंसते हुए मेरा अकेलापन मलय जी के द्वारा एक तरह का ये कौन सी विद्या है, तो डायरी है। क्या है, डायरी। तो 10 का सही उत्तर आपको बी करेक्ट होगा। चलिए 11 नंबर देखते हैं कि इनमें से प्रेम के पीर के कवि कौन है। देखिए प्रेम की पीर के कवि जो माने जाते हैं ना, वो माने जाते हैं आपका जयसी, नाभादास, सूरदास या फिर कबीरदास। देखिए जैसी जब भी प्रेम के पीर के कवि का नाम आएगा तो वो मलिक मोहम्मद जैसी हो जाएगी। तो यहाँ पे सही उत्तर 11 का ए करेक्ट हो जाएगा। जो आप सभी के बुक में करवक चैप्टर लिखे हैं, करवक चैप्टर के रचयिता कौन है, मलिक मोहम्मद जैसी। 12 नंबर देखते हैं कि सूरदास किस भाषा के कवि हैं। तो सूरदास जी जो है, सूरदास जी जो आप लोगों के पद चैप्टर लिखे हैं ना आप लोगों के बुक में, तो सूरदास जी ब्रज भाषा के कवि हैं, ठीक है। और तुलसीदास जी अवधी भाषा के, ठीक है। ये जब तुलसीदास पूछा जाएगा तो तुलसीदास जी जो हो जाएगा वो आपका अवधी भाषा हो जाएगा, लेकिन जब सूरदास जी जो पूछा जाएगा तो वो ब्रज भाषा हो जाएगा, ठीक है। इस दोनों याद रखना आप लोगों को। यहाँ पे 12 का बी करेक्ट होगा। चलिए अगला देखते हैं 13 नंबर। कहा गया है कि तुलसीदास जी का बचपन का नाम क्या था। देखिए तुलसीदास जी का जो बचपन का नाम था वो था आपका राम बोला, श्याम बोला, हरि बोला या फिर शिव बोला। तो सही उत्तर इसका आंसर हो जाएगा आपका राम बोला। क्या हो जाएगा, राम बोला, ठीक है। तो 13 का सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 नंबर देखते हैं कि नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो नाभादास जो चैप्टर है, सॉरी नाभादास जो लेखक है आप लोगों के बुक में, वो 26 चैप्टर के लेखक हैं। तो 26 चैप्टर के लेखक नाभादास के दीक्षा गुरु अगर बात करेंगे हम लोग, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वामी अगरदास। क्या हो जाएगा, स्वामी अगरदास, ठीक है। अगला देखते हैं 15 नंबर कि भूषण को भूषण जी की उपाधि किसने दी थी। देखिए भूषण को भूषण की उपाधि, भूषण जो लेखक है वो कवित चैप्टर के लेखक है आप लोगों के बुक में, और उनको उपाधि दिया था किसके द्वारा, तो ये दिया गया था आपका राजा रुद्र शाह ने, ठीक है। तो 15 का सही उत्तर राजा रुद्र शाह जी के द्वारा भूषण की उपाधि दिया गया था भूषण को। अगला देखते हैं 16 नंबर कि तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है। देखिए तुमुल कोलाहल कलह जो चैप्टर है ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया आप लोग के बुक में। बहुत ही शानदार चैप्टर है ये, ठीक है। तो सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 16 का बी। 17 नंबर है कि पुत्र वियोग किसकी रचना है। तो पुत्र वियोग जो चैप्टर है काव्य खंड का, ये पद्य खंड का है। तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया। तो 17 का सही उत्तर ए। 18 नंबर है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है। देखिए दूसरा सप्तक जो लिखा गया है, सॉरी ये प्रकाशन वर्ष पूछा गया है। तो प्रकाशन वर्ष जो है दूसरा सप्तक का, ये आपका सही उत्तर हो जाएगी यहाँ पे 1951, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1951 पत्रिका था ये, इसका प्रकाशन हुआ था 1951 में। तो 18 का सही उत्तर आपको बी करेक्ट होगा। चलिए 19 नंबर देखते हैं कि मुक्तिबोध का जन्म स्थल कहाँ है। तो मुक्तिबोध जी जो है गजानन माधव मुक्तिबोध, जो जन जन का चेहरा एक जो चैप्टर लिखे हैं वो ये इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो इनका जन्म स्थान कहाँ पे है, यही हमारे पास प्रश्न है। तो इनका जन्म स्थान की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है। 19 का सही उत्तर ए। चलिए 20 नंबर देखते हैं। क्या प्रश्न है कि अधिनायक किस कवि की रचना है। तो अधिनायक जो चैप्टर लिखे गए हैं ये रघुवीर शाही जी के द्वारा लिखा गया है। तो 20 का सही उत्तर आपको एक के साथ चलेंगे। अब चलिए गद्य किताब बुक सेक्शन ख़त्म हो गया। अब हम लोग यहाँ पे ग्रामर सेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं। 21 नंबर है कि वार्तालाप का संधि विच्छेद क्या है। तो वार्तालाप का अगर संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद देखेंगे तो वार्ता जो आलाप हो जाएगी। तो 21 का सही उत्तर आपको बी के साथ चलेंगे हम लोग। अगला देखते हैं कि नायक का संधि विच्छेद क्या है। तो नायक का देखिए नई जोर अक हो जाएगा नायक का, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो नयन का होता है ने जोर अन, ठीक है। जैसे पावक का होता है पौजोरक। ये सारे पूछा जाता रहा, बहुत सारे छात्र इसमें क्या करते हैं, गलती करते हैं, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे नायक का
ना जोड़ यक नहीं होगा, नई जोड़ अक हो जाएगी, ठीक है। तो 22 का बी करेक्ट होगा। 23 नंबर देखते हैं कि अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए अन्वेषण का संधि विच्छेद अगर सही संधि विच्छेद की बात करें तो अनु जोड़ एसन हो जाएगी यहाँ पे। तो 23 का सही उत्तर क्या होगा, सी। 24 देखते हैं कि उद्गम का संधि विच्छेद क्या है। देखिए उद्गम का उत जोड़ गम हो जाएगा, उद्गम। 24 का सही उत्तर बी करेक्ट होगा, उद्गम। 25 देखते हैं कि निश्चय का संधि विच्छेद, निश्चल का, तो निश्चल का हो जाएगा निश जोड़ चल, ठीक है। तो 25 का सही उत्तर आपको बी, 24 का भी बी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं कि लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है। देखिए लूट जोड़ एरा, तो यहाँ पे क्या कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, एरा प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय, एरा। 26 का सी। 27 देखते हैं कि अज्ञान में कौन सा उपसर्ग है। तो अज्ञान में अ जोड़ ज्ञान, ठीक है। तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा यहाँ पे, अ उपसर्ग हो जाएगी। 27 का सी। 28 देखते हैं कि राजकुमार कौन सा समास है। राजा, राजकुमार, राजा का कुमार, ये तत्पुरुष समास हो जाएगी। राजकन्या, ये सारे, ठीक है। विद्यालय, ये सारे कौन सा समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। 28 का बी करेक्ट होगा। 29 देखते हैं कि दाल रोटी के समास का नाम बताइए। दाल रोटी दोनों अलग अलग शब्द हो जाएगा, तो ये द्वंद्व समास का उदाहरण हो जाएगा। तो 29 का सी करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए 30 देखते हैं कि घनश्याम कौन सा समास है। तो घनश्याम, तो घनश्याम जो है ये आपका कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा। तो 30 का सही उत्तर आपको ए के साथ चलेंगे हम लोग। अगला है चौराहा। चौराहा कौन सा समास है, द्विगु, जिसमें संख्यावाचक का बोध हो रही हो, जैसे चौराहा, त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सारे कौन सा है, द्विगु समास का उदाहरण। 31 का बी। चलिए 32 देखते हैं कि पीताम्बर कौन सा समास है। पीताम्बर, तो पीताम्बर ये हो जाएगा आपका कौन सा समास। तो 32 का बी करेक्ट हो जाएगी, बहुव्रीहि समास। 33 देखते हैं कि पई का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए पई शब्द का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगी ये आपका हो जाएगा दूध। क्या हो जाएगा, 33 का ए हो जाएगा दूध। 34 देखते हैं यहाँ पे कि अनुराग का विलोम क्या है। देखिए अनुराग का अगर विलोम की बात करेंगे हम लोग तो ये विराग हो जाएगी। 34 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 35 देखते हैं कि अर्थ का विपरीतार्थक शब्द क्या है। देखिए अर्थ का विपरीतार्थक शब्द की अगर बात करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा इति। क्या हो जाएगा, अर्थ का इति। 35 का डी करेक्ट होगा। 36 देखते हैं कि कृष्ण का विलोम क्या होगा। देखिए कृष्ण का शुक्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, कृष्ण का शुक्ल हो जाएगा। 36 का सी। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आप लोग जानते होंगे। अस्थावर का विलोम क्या होगा। देखिए अस्थावर का उल्टा जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा जंगम। क्या हो जाएगा, जंगम। 37 का बी करेक्ट होगा। 38 देखते हैं कि नर का विपरीतार्थक शब्द क्या है। देखिए नर का क्या हो जाएगा, नारी हो जाएगी उल्टा। क्या हो जाएगा, नर का नारी, पुरुष का महिला, ठीक है। अगला है 39 नंबर की स्तुति का विलोम क्या है। देखिए किसी का स्तुति करते हैं हम लोग, उसका किसी के सामने स्तुति करते हैं ना, प्रार्थना करते हैं उसका, तो उसका उल्टा अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा उल्टा में निंदा करना, ठीक है। 39 का ए। 40 संध्या का विलोम क्या है। देखिए संध्या का अगर विलोम की बात करेंगे तो प्रातः हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे 41 नंबर की शिव का उपासक कहलाता है शैव। क्या बोलते हैं, शैव बोलते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की बात यहाँ पे हो रही है। 42 देखते हैं कि अपने पैरों पर खड़ा होना, इसका मतलब होता है स्वावलंबी होना, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे 42 का बी करेक्ट होगा, ये मुहावरा था। अगला है कि आसमान टूटना। आसमान टूटने का अर्थ यहाँ पे हो रही है अचानक मुसीबत आना, ठीक है। 43 का बी के साथ यहाँ पे सही उत्तर होगा। अगला देखते हैं कि घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का अर्थ क्या है। तो घाट घाट का अगर पानी पी रहा है तो इसका मतलब वो बहुत अनुभवी हो रही है। तो 44 का सही उत्तर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 45 देखते हैं कि त्राही त्राही करना का मुहावरे अर्थ, अगर कोई व्यक्ति त्राही त्राही कर रहा है तो इसका मतलब वो बहुत दुखी है, ठीक है। तो 45 का ए करेक्ट होगा। 46 देखते हैं कि स्वर्ण का विशेषण क्या हो जाएगा। तो स्वर्णिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्वर्णिम। स्वर्ण का क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्वर्णिम हो जाएगा। 46 का बी। 47 देखते हैं कि जगत का विशेषण क्या होगा। तो जगत का हो जाएगा जगदीश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 47 का। 48 देखते हैं दिन का क्या हो जाएगा, दैनिक। अरण्य का समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द क्या होगा, अरण्य शब्द का। तो अरण्य शब्द का हो जाएगी यहाँ पे सही उत्तर विपिन हो जाएगा, ठीक है। तलवार का संधि शब्द का विलोम, तलवार का उल्टा क्या हो जाएगा, तलवार का उल्टा सायक हो जाएगी। क्या होता है, सायक। 50 का बी। तो हम लोगों ने यहाँ पे 1 से लेकर 50 तक प्रश्न किए हैं, जो आप सभी के बोर्ड परीक्षा के लिए, इंटरमीडिएट वालों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था, ठीक है। और इसी तरीके के लगातार आप सभी के एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं प्रश्न। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को माध्यम से आप लोग को जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया वो सारे याद कर लिए होंगे। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए,
और भी काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेंगे बाय सभी को। ठीक है, तैयारी इस वेबसाइट की मदद से आप लोग जाकर तैयारी कर सकते हो। starkstudy.com गूगल पे लिखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया।